इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्री अशोक जी सेठी, श्रीमती रेखा सेठी, निवासी सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री हिमांशु, श्रीमती अलका सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री सुधांशु, श्रीमती रिंकी सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पौत्र पौत्री रिया सेठी, श्रेया सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। आदरणीय पिताजी एवं माताजी स्वर्गीय श्री आत्मा प्रकाश जी एवं स्वर्गीय श्रीमती मानकवर जी सेठी, निवासी अजमेर की पुण्य स्मृति में। आदरणीय ससुर जी एवं सास जी स्वर्गीय श्री कल्याणमल जी गोधा एवं स्वर्गीय श्रीमती माणकबाई जी गोधा, निवासी इंदौर की पुण्य स्मृति में। साड़ू व सलेज स्वर्गीय श्री चांदुमल जी पाटनी, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी पाटनी, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज स्वर्गीय श्री राजेंद्र जी गोधा, श्रीमती सुभद्रा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज श्री नरेंद्र गोधा, श्रीमती आशा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। भाई एवं भाभी श्री अजय सेठी, श्रीमती मीना सेठी, निवासी जयपुर, राजस्थान। भाई एवं भाभी श्री अरविंद सेठी, श्रीमती कुसुम सेठी, निवासी मुंबई, महाराष्ट्र। भाई एवं भाभी श्री आलोक सेठी, श्रीमती अलका सेठी, निवासी सीकर, राजस्थान। समस्त सेठी परिवार, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की। शुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन, नमोस्तु। पूज्य श्री विद्या जैन बड़ा गांव धसान से नमोस्तु गुरुदेव। जब किसी के घर चोरी हो जाती है या कोई इष्ट वियोग हो जाता है तब बहुत संक्लिष्ट परिणाम होते हैं, लेकिन जब ऐसा चिंतन करते हैं कि उस वस्तु का क्षेत्रांतरण होना था सो हो गया, तब कुछ शांति मिलती है। तो ऐसा सोचना कुछ गलत तो नहीं होगा? नहीं, कोई गलत नहीं है। वस्तु स्वरूप का चिंतन करना ही चाहिए, क्योंकि कोई अपन से ले गया है, अपन को उसका देना है, या अपने पास कोई ऐसी चीज़ का किसी का कर्ज लेकर के अपन ने मरण प्राप्त किया होगा और वस्तु दूसरे के पास गई है, ठीक है, अपना प्रयास करना चाहिए। जैन सिद्धांत कहता है किसी भी वस्तु को बचाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। उसके बाद भी चली जाती है तो ये सोचना चाहिए मेरी वस्तु थी नहीं, मेरे पुण्य में लिखी हुई नहीं थी। जब नहीं थी तो वो चली गई, ठीक है, दूसरे के काम आएगी। अपन ये मान लें कोई बात नहीं, कमाया मैंने, बस अभी भावना करो कि जो चोर ले गया है, हे भगवान ले गया, अच्छा ले गया, बस वो अच्छे कामों में प्रयोग करे। अपने परिवार के पालन में मैं भी इस पैसे का क्या करता, परिवार के काम लेता, बढ़िया मकान बनाता, बढ़िया और काम में लेता, तो वो चोर भी जो ले गया वो भी अपना मकान बना लेवे, अपने बच्चों को अच्छा बना देवे। मेरा धन हे भगवान उस चोर को अच्छे कार्यों में लगावे। ये भावना भा करके यदि ये भावना अपन ने भा लिया तो वह चोर तो माल आने वाला है नहीं, बल्कि ये भावना से माल भी आ सकता है, और नहीं आए तो पुण्य का वन तो हो ही सकता है। निर्मल जैन। मरने वाले के संबंध में अपन कहते हैं अब मर ही गया है, तो हे भगवान वो जहाँ भी अपन जब शोक सभा करते हैं ना, तब सब लोग ये क्या कहते हैं,
अब मर तो गया ही है, वो तो क्या चला गया। अब वो जहाँ भी हो उसकी आत्मा को शांति मिले, जहाँ भी हो वो सुखी रहे, जहाँ भी हो वो ठीक रहे, ये बहुत बड़ी पैथी है। वस्तु हमारे पास से चली गई तो अब उसकी अच्छी भावना भाव। हम मरने वाले के प्रति कभी दुश्मन भी हो तो बुरे भाव नहीं करना, यही कहना जहाँ भी जाए अच्छा रहे। ऐसे ही जाने वाली वस्तु चली ही गई है, अब वो जिसके पास हो उसके अच्छे काम में आ जाए, बढ़िया है। भगवान इस पैसे से वो शराब नहीं पीवे, ये पैसा वो खोटे काम में नहीं लगावे। जिस पर्पस से मैंने कमा के रखा था उसी पर्पस में यदि वो सामने वाला काम ले लेवे तो भी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी कि मेरे पैसे का उपयोग हुआ, मैंने नहीं किया, दूसरे के काम आ गया। निर्मल जैन अशोकनगर, नमोस्तु मुनिश्री। मेरी जिज्ञासा है कि मुनिश्री जब केवल ज्ञान का उदाहरण देते हैं तब हम दर्पण का उदाहरण देते हैं, लेकिन दर्पण तो अजीब होता है, अजीब द्रव्य, तो फिर चेतन का उदाहरण अजीब के साथ क्यों दिया जाता है? क्योंकि क्रिया वैसी ही मिलती है। दर्पण में पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, दर्पण पदार्थ के पास नहीं जाता, पदार्थ उसमें प्रतिबिंबित होते हैं। ऐसा ही ज्ञान में होते एक उदाहरण होता है। उदाहरण अचेतन का भी दिए जाते हैं, चेतन के भी दिए जाते हैं। अब क्षणिक वैराग को आकाश की बिजली का उदाहरण दिया जाता है। संसार के विषय भोगों को बिजली के समान कहा जाता है। जैसे आकाश में बिजली चमकती है ऐसे क्षणिक है। और के बादलों के विघटन के समान, अब बादल तो बादल ही हैं, अचेतन है, लेकिन वैराग्य भाव बादलों के समान। संसार कैसा है? मेघवत। तो ये उदाहरण कहलाते हैं। उदाहरणों में से हमें उसकी स्वरूप की आकृति देखना है, ना कि उसके द्रव्य की आकृति देखना है। महावीर जैन ललितपुर, गुरुवर जिज्ञासा यह है, किन मूर्तियों को हम खंडित मानते हैं या कि किस प्रकार की मूर्ति खंडित मानी जाती है, विस्तार से बता दीजिए। मूल रूप से जो शरीर के मूल अंग हैं यदि वो खंडित हैं तो नियम से खंडित ही मानी जाती। उपांग यदि थोड़े बहुत खिल गए हैं तो वह खंडित की कोटि में नहीं आते, लेकिन उपांग में बिल्कुल ही नाक खत्म हो गई है तो वो खंडित की कोटि में आए। आँख बिल्कुल ही खत्म हो गई है तो खंडित की कोटि में आएगी। तो ऐसा मानना चाहिए। बाकी मूल अंग यदि खंडित हैं, कोई भी, पूरी हाथ चला गया, पूरा पैर चला गया, पूरा पेट ही गायब हो गया, पूरी पीठ गायब हो गई, तो मूल अंग यदि खंडित होते हैं तो स्पष्ट खंडित है। उपांगों में देखा जाता है थोड़ा खंडित है या बहुत खंडित है, थोड़ी बहुत खिल गई है तो चलता है। निधि जैन ललितपुर से, नमोस्तु गुरुवर, क्या करने से अधिक कर्म निर्जरा होती है? भगवान के गुणों का वर्णन या अपने दोषों की आलोचना, किससे ज्यादा कर्म निर्जरा होती है? सम्यक दर्शन और विशुद्धि स्थान, संयम लब्धि स्थानों से सबसे ज्यादा निर्जरा होती है। जितना जितना संयम लब्धि स्थान बढ़ेगा निर्जरा का द्वार उतना ही खुलता है। संयम लब्धि परिणाम और विशुद्ध परिणाम दोनों यदि साथ होते हैं तो फिर निर्जरा की स्थिति ज्यादा बनती जाती है। अतिशय जैन मांगरोल से, नमोस्तु महाराज जी, मेरा जन्म दिन 14 नवंबर बल दिवस को हुआ, तिथि से बाल दिवस को हुआ, ये तिथि से कार्तिक शुक्ल चतुर्थी का है। आपके अनुसार कौन सा सेलिब्रेट किया जाना चाहिए? इस बार दिवाली भी है। एडवांस में मैं अतिशय जैन आपको परोक्ष रूप से श्रीफल समर्पित करते हुए नमोस्तु भेज रहा हूँ, जिज्ञासा से कि एक जीव अपने संपूर्ण जीवन काल में कितनी बार उपसम श्रेणी चढ़ सकता है? साथ ही छपक श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराज नियम से उसी भाव से मोक्ष जाएंगे। जानना है कि इस प्रकार से ये किस प्रकार से हो सकता है? 2 बार उपसम श्रेणी एक जीवन में 2 बार चढ़ सकता है। छपक श्रेणी वाला लौट के आता नहीं, सीधा से सिद्धांत। और सेलिब्रेशन का तारीख वाला मना या तिथि वाला? अब मैंने पहले कह दिया, मैं तिथि का, कुंडली तिथि से बनती है। अब आज के व्यवहार में तारीख मानते हैं, लेकिन वस्तुतः तो तिथि ही होना चाहिए। वैशाली जैन बंड नागपुर, नमोस्तु गुरुदेव महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि शारदा, सरस्वती, जिनवाणी इत्यादि नाम से देवी की पूर्ण वस्त्रधारी मूर्ति सामने रखकर मंदिर में या घर में उसका पूजा विधान करना क्या आगम सम्मत है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये स्थितियों में कहीं आ गया है, स्थितियों में कुछ वर्णन हो गए हैं। बाकी हमारे यहाँ मंदिरों में कोई स्त्री का रूप बना करके, प्रतीक बना करके किसी भी चीज़ की पूजा नहीं की गई, और ना है ऐसा कहीं स्थापना निक्षेप में लिखा है।
तो ऐसा नहीं करना चाहिए। निवेश जैन वारा सिवनी, मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री, जैसे हम अभिषेक करते समय भगवान के जन्माभिषेक की भावना करते हैं, वैसे ही प्रक्षाल के समय क्या चिंतन में आना चाहिए, कैसी भावना करना आप चाहिए? अभिषेक के समय जन्माभिषेक की भावना करते हैं तो ये गलत है, आगम सम्मत नहीं है। क्योंकि ये जो मूर्ति का अभिषेक है ये जिनाभिषेक है, प्रथमाभिषेक है, जन्माभिषेक कदापि नहीं है। ऐसी कल्पना आपको नहीं करना चाहिए। संजय जैन दिल्ली से, नमोस्तु मुनिश्री, आपके सत्संग चरणों में अनंत बार वंदना। पूजन की किताब में नवग्रह अरिष्ट निवारक हेतु तो 24 तीर्थंकर भगवान की पूजन के लिए लिखा हुआ है, परंतु ऋषि मंडल जैसे सुनने में अच्छे लगने वाले नाम के अर्घ में 24 देव देवी, 3 ह्रीम, 10 दिक्पाल आदि को शामिल कर लिया है। इस कारण से मैं जानना चाहता हूं कि नवग्रह और ऋषि मंडल की पूजाएं करने में श्रावक को कोई दोष तो नहीं लगता? आगम सम्मत नहीं है। आगम में कोई भी ऐसा उल्लेख नहीं पाया गया, कोई भी उल्लेख नहीं पाया गया, और ऐसी स्थिति करना ये ठीक नहीं है। ये दिक्पाल आदियों के लिए पूजा आदि करना ये सब भट्टारकों की देन है, और दिगंबरत्व जो धर्म था वो धीरे धीरे परिवर्तित होता गया, ऐसा ठीक नहीं है। हाँ, ये गिरोहों के माध्यम से जब हमें अशुभ कर्मों का पता चलता है तो उसकी शांति के लिए भगवान का जाप, भगवान की माला, भगवान का करना चाहिए। लेकिन नवग्रह निवारण ऐसा आगम में हमें कहीं देखने में नहीं आया। पूजाओं में कुछ आता है तो ये पूजाएं सब आप लोगों की बनाई हुई हैं, पंडितों की बनाई हुई हैं, इसलिए पूजाओं में आगम सम्मत शास्त्रों में अष्टद्रव्य की बात आई है, और लेकिन इस प्रकार के निवारण की बात नहीं है, कोई चर्चा नहीं। कंचन जैन रहली पटनागंज, नमोस्तु गुरुदेव। द्रव्य संग्रह की गाथा नंबर 2 की टीका में भट्ट, चारवाक, सांख्य, न्यायिक, मीमांसक दर्शन आए हैं, इनका क्या अर्थ है? ये मान्यताएं हैं, जैसे आपके विचार में मान्यताएं होती ना, ऐसे ही तत्व के संबंध में। जैसे शांख है तो शांख मानता है कि पृथ्वी में कोई परिवर्तन नहीं, ऊपर से माया है, परिवर्तन दिखता है, अंदर से कोई परिवर्तन। बौद्ध है क्षणिकवादी, मानता है सब कुछ मिटने वाला है, कुछ भी स्थिर नहीं रहता। पुनर्जन्म कुतो होवति, पुनर्जन्म कहाँ से लाएं? चारवाक कहता है कि पुनर्जन्म होते ही नहीं। रणम कृत्वा घृतम पूर्व भस्मी भूषस्य कुतो पुनः, यानी जब व्यक्ति सब भस्म हो जाता है पुनर्जन्म का। तो ये तात्विक और सृष्टि के संबंध में अपने अपने विचारधाराएं जो मिथ्या हैं, जो काल्पनिक हैं, जो उनके मनगढ़ंत हैं, विचार हैं, एकांतवाद है। किसी अपेक्षा से यदि हम कहते हैं, जैन दर्शन को मानता है नय सापेक्ष जो है, पर मत नय का अर्थ होता है जो मतों में बात ने कही इस अपेक्षा से स्वीकार है। द्रव्य दृष्टि से द्रव्यार्थक नय से ठीक है, पर्यायार्थक नय से क्षणिकवाद ठीक है, लेकिन वो नय निरपेक्ष मानते हैं, और नय निरपेक्ष मानना मिथ्यात्व की कोटि में आता है। इसलिए इस प्रकार की कल्पनाओं के मतांतर कहलाते हैं। 363 मतों में ये कुछ नाम हैं जो आज वर्तमान में प्रचलित हैं। आर जैन दुर्गापुर, महाराज जी नमोस्तु। वर्तमान काल में, वर्तमान समय में माता पिता बेटी के यहाँ खाना बड़े आनंद से खा रहे, क्या यह आगम अनुसार सही है, जबकि उनके बेटे रिश्तेदार उसी शहर में मौजूद हैं? आगम में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला कि बेटी के यहाँ बाप नहीं खाएगा, ऐसा कोई उदाहरण मिला नहीं। ये रूढ़ियाँ, ये परंपराएं क्यों चली, कब से चली, क्या कारण रहा होगा, तो रहा होगा। और बाकी ऐसा कोई कारण आगम में सहमत नहीं मिला। आगम में ऐसा कोई नहीं लगा बेटी के यहाँ का पानी नहीं पीना, भोजन नहीं करना, ऐसा कोई बात नहीं। ऋषभ जैन, अंकुर कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश, नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, एक दिन आपने जिज्ञासा में बताया था कि विग्रह गति कभी खाली नहीं रहती। आकाश में विग्रह गति में जीव निरंतर आता रहता है, जाता रहता है। जिज्ञासा यह है कि जब आत्मा के प्रदेश विग्रह गति में आकाश में रहते हैं, तभी एक दूसरे की आत्मा के प्रदेश आपस में टकराते हैं, क्या समाधान कृपया करें? हमारे यहाँ एक सूत्र आया है, परम परम सूक्ष्मम। कार्मण और तेजस काय इतने सूक्ष्म होते हैं, किसी से बाधित नहीं होते। मेरू पर्वत के अंदर घुस करके यदि पृथ्वी काय में जन्म लेना है तो वे उसमें घुस जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। तो
ये अप्रतिघात होता है। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने लिखा कि 3 लोक से लेकर, नीचे से लेकर के ऊपर 14 राजू तक कार्मण और तेजस गाय ये कभी घात को प्राप्त नहीं होते। यानी 3 लोक में कहीं भी किसी भी स्थिति में ये चले जाते हैं। और शरीर बाधित हैं, उनकी सीमाएं हैं। औदारिक शरीर बाधित है, सभी जगह औदारिक शरीर जाए कोई नियम नहीं है, क्योंकि उसकी शरीर की सीमाएं रहती हैं। शरीर के साथ वो कितनी दूर जा सकता है। औदारिक शरीर निगोदिया भी है तो वो कितनी दूर दौड़ेगा, कितना जाएगा। त्रस जीव तो त्रस से बाहर जाते ही नहीं। औदारिक नाम कर्म के लिए पूरे 3 लोक में ठसाठस भरे हैं, लेकिन एक जीव दूसरे स्थान पर जाने के लिए कितना चल सकता है। लेकिन तेजस और कार्मण शरीर के योग जब होते हैं, काय होता है, उस समय जीव 3 लोक में एक समय भी जाने की क्षमता रखता है। ये उनका मनोरंजन है। आशीष जैन जबलपुर, नमोस्तु भगवान। आप सदैव कहते हैं कि माता पिता अपने बच्चों को गंधोदक लगाएं, वह अनंत ऊर्जामान होता है। यह तो माता पिता की बात हुई, पर मैं रोज अपने हाथ से अभिषेक करके अपने माता पिता को गंधोदक लगाता हूं, क्या यह भी ऊर्जामान होगा? क्यों नहीं, वो तो परस्पर उपग्रह जीवन है। यदि माँ बाप असमर्थ है, माँ बाप यदि अपने लेने में सक्षम नहीं है, मंदिर जाने में सक्षम नहीं है, तो लगा सकते हैं। आपके यहाँ एक कहावत आती है, बूढ़ा 12 एक समान। 12 यानी बालक, बूढ़ा यानी बूढ़ा। वृद्ध अवस्था में भी वृद्ध व्यक्ति बालक के समान हो जाता है, उसके साथ कोई बाधा नहीं है। पूनम चंद्र जैन, 12 सिवनी, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश। परम पूज्य मुनिपुंगव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य श्री, मेरी जिज्ञासा है कि हम सिद्ध क्षेत्रों की वंदना के समय वहां की शांत वर्गणाओं का कैसे अनुभव करें, कैसे अपने एकाकी स्वरूप का अनुभव करें? गुरुदेव इसका स्पष्टीकरण करें। वहाँ बैठ करके सबसे पहले तो आपकी श्रद्धा इतनी भरी हुई होना चाहिए, निसंकेत अंग नाम का वहाँ पूर्णता प्रैक्टिकल होना चाहिए। शब्द और समस्त विकल्पों को छोड़कर शांत चित्त होकर के बैठो, और तुम्हारे ज्ञान में वो विषय आना चाहिए जो तुमने शास्त्रों में पढ़ा है। यहाँ भगवान प्रमोशन में बैठे थे। मैं जब भी ध्यान करता हूँ जिस स्थिति पे जाकर, भगवान पारसनाथ को पहले मुनि अवस्था में बैठालता हूँ। मुनि अवस्था में बैठाल करके फिर उनको केवल ज्ञान होता है, उनकी समूषण की रचना होती है। पूरा जो मैंने पढ़ा है वो ध्यान ज्ञान की विषय बना लेता हूँ, और ज्ञान की पर्याय बनाकर शांत चित्त होकर बैठ जाता हूँ। भगवान समूषण में बैठे हैं, दिव्य धुनी कर रही है, मैं सुन रहा हूँ। मुझे फलानी शंका थी, अब समाधान होने ही वाला है। देखो एकदम एकाग्र हो जाओ, प्रश्न लेकर के अपना प्रश्न करके एकदम जैसे एकाग्र हो जाओ, वो उत्तर आने ही वाला है। जैसे आप लोग यहाँ प्रश्न करके टीवी पे सामने बढ़ जाते, अब देखो क्या बोलते हैं महाराज। ऐसे ही अपने ध्यान में भगवान के सामने मैंने प्रश्न कर दिया, देखो 1 मिनट के लिए शांत हो जाओ, भगवान बोलने वाले हैं, तुरंत आपका समाधान हो जाता है। मैंने 50 बार किया है, 50 बार किया है बिजोलिया के, क्योंकि अभी तक मुझे कोई केवल ज्ञान स्थली तो किसी भगवान की ओरिजिनल मिली नहीं। 23 भगवानों में अभी तक कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता ऑन द स्पॉट ये स्पॉट है जहाँ भगवान को केवल ज्ञान हुआ था। मात पारसनाथ की केवल ज्ञान स्थली का जो स्थान मिला है, मैंने तो इसको मान लिया, सत्यासत्य में भगवान जाने, मेरे पास तो जो कुछ श्रद्धा है। और जब उस स्थान पर मैं बैठता हूँ और जो भी प्रश्न होता है, हर प्रश्न का जवाब मुझे भगवान पारसनाथ के समूषण से मिलता है, और मैं तो समूषण में पहुंच जाता हूं सीधा। वो तो हमें तो ये कस्तान वार यति संचर तो यथेष्टम, एक श्लोक आया है उसमें भक्तांबर में, है ना, चित्रम के मंत्र के पहले, कस्तान वार यति संचर तो संपूर्ण मंडल शशांग कला कलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनम तब लंघयंती या संस्थास्य जगदीश्वर नाथ में एकम कस्तान वार यति संचर तो यथेष्टम। हे भगवान, आपका भक्त कहाँ, किसी कौन रोक सकता है इसे? मैं तो सीधा धड़ाधड़ समूषण में चला जाता हूँ, और मेरी चाल इतनी तेज होती है कि वे जो चौकीदार खड़े रहते ना, वे वैसे ही घबरा जाते हैं कि भैया ये बहुत पहुंचा हुआ आदमी दिखता है, तो वो जो टोकते ही नहीं, बोले भाई ये पहुंचा हुआ दिखता है, शायद भगवान से इसका डायरेक्ट परिचय, ये तो ना इधर उधर देख रहा है ना डरा है। चौकीदार उसी को रोकते हैं जो डरता फरता है कहाँ जा रहा है, और जो ऐसे जा रहा है जैसे कि इनका घर का जा रहा हो। तो अपन तो ठाट में जाते, भगवान के पास जा रहे हैं,
ऐसे ठाठ से जाके बैठ जाते, भगवान सुनाओ मेरा शंका है बताओ, हो जाती है। जब मैं यहाँ नहीं होता हूँ और मेरे मन में कोई संकेत आता है तो मैं अपने ध्यान से बिजोली आ जाता हूँ, हमेशा बिजोली आ जाता हूँ। जब भी मैं अकेला में हूँ, कितनी दूर हूँ, ध्यान करता हूँ बिजोलिया में आकर के। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है। अभी कानपुर एमपी तरफ गया, जब आचार्य के दर्शन, उस समय कई बार ऐसे प्रसंग आए, ध्यान का मैं आंख बंद करके बिजोलिया की चट्टान पर पहुंच जाता हूँ और समों बैठता हूँ, 5 मिनट ही नहीं लगते और संदेश मिल जाता है कि कार्य ठीक है या गलत है। दोनों मिलेंगे, समाधान मिलेगा, निषेध मिलेगा, कोई ना कोई मिलेंगे। तो ऐसी जब तात्विक संबंधी चिंता होती है तब यहाँ बाकी भगवानों से भी, इष्ट देवों से भी, जो अपने इष्ट देव होते हैं वो भी बोलते हैं अपना एक टारगेट अपने ऊपर आधारित है। हमने कहा ना, भगवान कुछ देते नहीं, लेने वाला चाहिए, लेने की कला चाहिए। मांगना है नहीं, देगा वो है नहीं, और अपन को सब कुछ उनका ले लेना है, ये कला। मांगना है नहीं, देगा वो है नहीं। मैं मांगूंगा नहीं, वो कह रहा है मैं दूंगा नहीं, और अपन संकल्प करो मैं बिना मांगे तुमसे लेके रहूंगा, बिना मांगे तुम। वो कहता मैंने नियम किया मैं दूंगा नहीं, लो मैं हाथ पे हाथ रखे बैठ गया। बोले भगवान आप जो कुछ करना है करो, तू मैं मांगूंगा है नहीं, तू देगा नहीं, और मैं लेके रहूंगा। यही भक्ति का चमत्कार है। तो ये अपने ऊपर होता है। ऐसा सिद्ध क्षेत्र पर जाकर के बैठना चाहिए, ऐसी अनुभूति करना चाहिए। मैंने तो सम्मेश शिखर की पारसनाग टोंक पर केश लॉन्च करते समय अनुभूति की थी, और दूसरी अनुभूति हुई थी मुझे गिरनार पर नेमिनाथ भगवान के चरणों में 20-22 मिनट तक उन चरणों के पास में बैठा रहा, और बैठ करके जो आनंद की अनुभूति, जो वर्गणाएं महसूस की, साक्षात नेमिनाथ भगवान की सिद्धत्व के रूप में दर्शन करता रहा, और मैं उनकी वर्गणाओं को लेता रहा। देवेंद्र कुमार जैन गुना से, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न है कि मंदिर जी की चढ़ी हुई दरब माली से पैसे देकर आदि को पक्षी आदि को खिला सकते हैं क्या? पक्षी आदि को खिला सकते हो, स्वयं के उपयोग में नहीं ले सकते। पक्षी को खिलाने के लिए? हाँ, पक्षियों को, गौशालाओं को खिला सकते, गरीबों को बांट सकते हो। माली से लेकर के अच्छी सामग्री है, खाने लायक है, तो उनसे लेकर के गरीबों को बांट दो, भिखारियों को बांट दो, और गाय गोलों खिला दो, पक्षियों को खिला दो, कोई बात नहीं। स्वयं खाने में नहीं लेना और मंदिर में पुनः चढ़ाने के लिए नहीं लेना। सार्थक जैन इंदौर एमपी, ध्यान लगाते समय मन स्थिर नहीं रहता तो किस मंत्र या वस्तु पर ध्यान लगाना चाहिए? ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो मन को स्थिर कर सके। मन को स्थिर करने का तरीका तत्व दृष्टि और संयम दृष्टि। संयम के बिना मन स्थिर होगा नहीं, और संयम के बाद तत्व दृष्टि लाना जरूरी है। संयम ले भी लोगे, तत्व दृष्टि नहीं रहेगा तो कोई काम नहीं चलेगा। मन को ऐसा तत्व चिंतन चाहिए जो अशुभ से हटाओ, शुभ में रमाओ, और शुभ में ऐसा रमाओ कि उसको शुद्ध रूप में परिणत कर दीजिए तो बनेगा। विनीता जैन अशोकनगर, नमोस्तु मुनिश्री। मेरी जिज्ञासा है कि आलोचना और समालोचना में क्या अंतर है? एक सामान्य विषय है हमारे यहाँ आलोचना का अर्थ, समालोचना। आलोचना हमारे प्रतिक्रमण में आती है, तो एक अच्छी तरह से आलोचना करना, और क्या समालोचना हो गई। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से, गुरुवर नमोस्तु गुरुदेव। जन्म और मृत्यु एक सतत प्रक्रिया है संसार की। महाराज, परम पूज्य आचार्य भगवान और आप जैसे पूज्य गुरुओं ने स्वयं के साथ परिवार, समाज, धर्म, प्राणी मात्र का कल्याण करते हुए सभी को धन्य किया। महाराज जी, अब हम जैसे अनेकों अज्ञानी संसार की समस्याओं को सुलझाने और त्याग के मार्ग पर बहाने बनाने के आदी हो गए। महाराज जी, मुझे गुरु के समक्ष स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं। हम गुण वाले लोगों का गुणगान तो करते हैं, लेकिन उनके मार्ग पर चलने से पहले जमाने भर के बहाने बनाने लगते हैं। महाराज जी, हम लोगों को कि इस प्रकार की प्रवृत्ति में कैसे परिवर्तन लाएं और हमारा भी कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, ऐसा बताएं।
सोते हुए को जगाया जा सकता है, जो सो ही नहीं रहा उसे जगाने का कौन सा उपाय है? बहाने वाला तो सोने वाला, उसके लिए तो कर्म ही एक ऐसा है जो रास्ते पर ला सकता है। धर्म तो नहीं ला सकता, कर्म ला सकता है। जो बिस्तर पर सो रहा है और उठना नहीं चाहता, बहाना बना रहा है, उसे ना तो गुरु जगा सकते हैं मंदिर के लिए, ना माँ जगा सकती है, ना पिता जगा सकता है। उसके लिए जगा सकता है एक सांप, बिच्छू, डाकू, आतंकवादी, कर्म। उस समय तो उठ जा भैया, देख स्कूल का समय हो गया है, वो मम्मी नींद आ रही, देख मंदिर का अभिषेक कर दूंगा, मम्मी नींद आ रही, कल कर लूंगा। अब वो उठने को तैयार है, उसी समय देख रे वो सांप आ गया। इतना बोल देना, फिर क्या होता है? फिर देखना, फिर पूछना कि बेटा अब नींद नहीं आ रही हो। तो कुछ लोग धर्म के कारण नहीं समझते। एक बहुत अच्छा उदाहरण, एक विशाल सागर महाराज, हम लोग जब पागड़ में मिले थे तो उन्होंने एक संस्मरण एक वो सुनाया था कि एक व्यक्ति, पंचकाणा कार्यक्रम था, कोई कार्यक्रम था, बाहर जाऊँ, महाराज जी मैं तो बाहर जाऊँगा। देख भाई तेरे नगर में एक कार्यक्रम हो रहा है, समाज ने रोका, पंचों ने, नहीं नहीं मेरे यहाँ हमारे सगे रिश्तेदार के यहाँ विवाह है, ये है वो है, जाना ही पड़ेगा। किसी की नहीं मानी, महाराज की भी नहीं मानी, समाज की भी नहीं मानी। और वो घर गया, जागने के तैयार हुआ। जैसे ही तैयार हुआ, शाम ने एक गधा आ गया रोता हुआ, चिल्लाता हुआ। तो उसको उसने सुन रखा था कि गधा जो है बोलना अच्छा नहीं माना जाता, और वो जैसे ही गधा बोला तो उसने समझ लिया गलत हो गया, वो नहीं गया। शाम को जब मंदिर में आया, बोले तुम गए नहीं? बोले साहब मैं क्या करूं, गधा ने ऐसा ऐसा हो गया। तो महाराज ने कहा आखिर गधे ही समझा पाया, यानी गुरु की बात समझ में नहीं आई, समाज की बात समझ में नहीं आई समझ में तो गधा की बात समझ में आई। तो कुछ लोग ऐसे प्रवृत्ति के होते हैं जिन्हें गधा ही समझा सकता है, और हम साधु लोग तो गधा है नहीं, ऐसा। आदि कुमार जैन बंड नागपुर। नमोस्तु भगवान। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि नारद कौन से काल में होते हैं और कितने होते हैं? 9 नारद होते हैं। इनके संबंध में 2 मत हैं। एक मत ये है कि हुंडा और सर्पणी काल में ही होते हैं, लेकिन प्रथमान युग के ग्रंथों में ये भी पढ़ा है कि 9 नारद और रुद्र विदेह क्षेत्र में भी होते हैं, सदा होते रहते हैं। ये महापुरुषों के अंतर्गत देते हैं, और ये वैसे भी होते रहे। ऐसे दोनों मत मिलते हैं, लेकिन दोनों का वर्तमान स्वरूप ठीक नहीं माना गया, अच्छा नहीं माना गया। उनकी चर्या, उनका नेचर, उनका स्वरूप थोड़ा विचित्र होता है। यही पूछ रहे हैं कि भी अच्छे काम तो करते नहीं, उल्टे लोगों को आपस में लड़ाते हैं, फिर गुरुदेव उन्हें महापुरुष क्यों कहा जाता है? भावी पर्याय की अपेक्षा से कह देते हैं, क्योंकि भविष्य में वो सुधरने वाला है अच्छी तरह। नियम हो गया, आज गड़बड़ कर रहा है लेकिन कल, अब ऐसी बात है दुधारू गाय की लात भी मारती है तो कहते अच्छी बात है। आप वर्तमान में तुम्हारा बच्चा तुम्हें लाते मारता है, तुम्हारी गोदी में गंदगी करता है, फिर भी तुम माफ क्यों कर देते हो? क्योंकि भविष्य में अच्छा इंसान बनेगा, इस अपेक्षा। निर्मल अशोकनगर। नमोस्तु मुनिश्री। मेरी जिज्ञासा है कि मुनिश्री एक घर के 4 भाई हैं, चारों भाई करीब 25 साल से अलग अलग रहते हैं, मकान अलग अलग है, रोटी अलग अलग बनती है। तो मुनिश्री उन भाइयों में से एक भाई ने अभी आत्महत्या कर ली, तो मुनिराज इन चारों भाइयों में क्या सभी को 6 माह का सूतक लगेगा या एक भाई को ही 6 माह का सूतक लगेगा? यदि सगे भाई हैं तो बिल्कुल सगे भाई हैं, चारों अलग अलग हो गए। सगे भाई हैं तो 6 महीने का लगेगा। एक पीढ़ी में यदि एक ही पीढ़ी है अभी और सगे भाई में किया है, अलग अलग मकान, अलग रोटी बनी, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सूतक तो सूतक होता है। हाँ चाचा, एक पीढ़ी निकल जाने के बाद फिर नहीं लगेगा। दूसरा प्रश्न इन्हीं का। नमोस्तु मुनिश्री। जिज्ञासा है कि क्या श्रावक मुनिराज जी का स्थितिकरण कर सकता है? क्या एवं स्थितिकरण करने वाले श्रावक के क्या गुण होना चाहिए? कर सकता है। गुण क्या होना? शरणिक पुराण के अंदर शरणिक के द्वारा एक मुनि आरिका का स्थितिकरण का प्रावधान मिलता है। प्रथमान युग में ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने में आए। श्रावकों ने भी, देवों ने भी, देवताओं ने भी आकर मुनिराज को संबोधन किया, समझाया। बताते हैं कि
जो 4000 मुनिराज भ्रष्ट हुए थे ना, उनमें भी देवताओं ने आकर संबोधन किया था। विशाखाचार्य चंद्रगुप्त मौर्य के लिए भी जब संग हुआ तो देवताओं ने आकर के जंगल में, उनकी स्थिति बिगड़ सकती थी, समाधि हो सकती थी, उन्होंने भी संभालने का प्रयास किया। तो श्रावक कर सकता है, करने में कोई बाधा नहीं, स्थितिकरण ही है। राजा कर सकता है, श्रावक कर सकता है, कोई बाधा नहीं। महेंद्र जैन इंदौर का दूसरा प्रश्न है, गुरुवर नमोस्तु। गुरुदेव, गलतियों को सुधारा जा सकता है, गलत फहमियां दूर की जा सकती हैं, लेकिन हमारे प्रति गलत सोच को बदलना बहुत मुश्किल है। महाराज जी, हम अपना तो सुधार कर सकते हैं, लेकिन दूसरा फिर भी हमारे बारे में गलत सोचे, तो उस विषय में हम क्या कर सकते हैं? हमें क्या करना? कुछ नहीं सोचना, क्या सोचना, उसका छुट्टी है, वो फ्री है, अपना गलत सोच रहा है, सोचना दो। तुम्हारा सही है तो तुम क्यों चिंता करते हो? वो कितना गलत सोचेगा, अंत में आप इतिहास पुरुषों को देख लो, कितनी भी मायाचारी की, कितनी मायाचारी की, लेकिन अंत में सत्य ही जीतता है। आप लोग पिक्चरों तो देखते ही हैं, पिक्चरों में देख लो ना, कितना हीरो के प्रति कितने गलत फहमी होती है, कितने गलत लोग मानते, कितना गलत मानते, लेकिन अंत में विजय किसकी होती है? जीतता है। अच्छे व्यक्ति पे ही शक किया जाएगा, बुरे व्यक्ति पे नहीं। अच्छे व्यक्ति पर ही लांछन आते हैं, बुरे व्यक्ति पर नहीं। अच्छे पेड़ में ही लोग पत्थर मारते हैं, कटीले पेड़ में नहीं। अच्छे पेड़ पे ही लोग पत्थर मारते हैं, उसी को मारने का मजा है। काले कपड़े पहनने पर रंग डालने का क्या मजा? मजा तो जब है जो बिल्कुल फक सफ़ेद टिनो पाल के कपड़े पहने, तब मजा आता है। तो ये इनका नेचर होता है, लांछन लगाने वालों को। और क्योंकि उनका खुद का हृदय काला होता है, वे कसायों से भरे हुए रहते हैं, इसलिए उसके मन में, उनके पास दूसरा काम ही नहीं है, वे तो बस यही काम रहता है उनको, दूसरों की बुराई करना, लांछन लगाना, अपवाद करना। ये लोग निकृष्ट लोग कहलाते हैं। ऐसे लोगों से कभी मन मलिन नहीं करना, इनको छोड़ दो, इनकी किस्मत, इनकी बदकिस्मत पर छोड़ दो। कैसे इनके परिणाम हो जाते हैं दूसरों के प्रति बदनाम करने के। कहाँ हमारे शास्त्रों में कहा गया है, दोष बाधे च मौन्यम, दोष होने पर भी मौन। और यहाँ तो दोष है नहीं, फिर भी दूसरों के सामने बुराई करते रहते हैं। जिस पत्तल में खाते हैं उसी में छेद करते रहते हैं। दुर्दशा होगी, चिंता मत करो, कर्म इनको सब निपटा देगा। उस दिन इनको अकल आएगी जिस दिन वही इनको लेक डूबेगी। ये परिणाम करेंगे। अपन को कोई विकल्प नहीं करना चाहिए, अपन वस्तु स्वरूप पर विचार करें। हमने किसी के ऊपर लांछन लगाया होगा, आज इसने लगा दिया, और जब मैं वैसा हूं ही नहीं तो डरने की क्या जरूरत है? हमारे शास्त्रों में तो ये लिखा है कि जब तुम हो ही नहीं वैसे तो कहने दो ना। ऐसी कीर्ति नाम कर्म का उदय 4थे गुणस्थान तक है, 5म गुणस्थान के बाद उसको फीलिंग ही नहीं होती। आयस अपवाद फैल रहा है, सारे जगत में अपवाद फैल रहा है, मुनि का, आरिका का, एलक का, छुल्लक का, वृत्ति प्रतिमाधारी का, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि वो कहते क्या फर्क पड़ता, कहना तो कह रहे होंगे, अपन ने वैसा किया ही नहीं तो क्या डरना। तभी उसका ऐसे कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं। यदि फीलिंग कर ले तो उसका गुणस्थान गिर जाएगा, ऐसा मानना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष पहचान बनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय जिज्ञासा कार्यक्रम को देखने वाले सभी श्रोताओं, दर्शकों और साधारण बंधुओं की ओर से परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत्संग नमन। नमोस्तु गुरुवर। आज एक तीर्थ रक्षक में घोषणा आई है, श्रीमान राकेश कुमार जी, मीना जी बलाला, जोहरी बाजार, जयपुर वालों ने अपनी होने वाली नववधु श्री नेहा जैन दादावाड़ी कोटा के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर भानु व नेहा जैन को बिजोलिया तीर्थ क्षेत्र का तीर्थ रक्षक बनने की भावना व्यक्त की है। भावी नव दंपति के मंगल जीवन की कामना के लिए गुरुवर आशीर्वाद प्राप्त दें। तो सासू ने बनाई है कि बेटी की मम्मी ने बनाई है? सासू ने। ये चमत्कार है। सासू बहू की सुरक्षा के लिए बहू को तीर्थ रक्षक बनाए, ये इस सासू को सबसे पहले धन्यवाद है, आशीर्वाद है।
माँ तो अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए बना देती है, बेचारी बेटी परघर जा रही है, सुरक्षित रहे, लेकिन सासू बहू के नाम से तीर्थरक्षक बने, ओहो बहुत अच्छी सासू होगी, बहुत बढ़िया सासू होगी। ऐसी बहुत कम सासुएं मिलती हैं जो बहू की चिंता करें, बहू की सुरक्षा करें, बहू के संबंध में विचार करें और बहू के नाम पर तीर्थ रक्षक बनाएं। ये दोनों बहुत, वे बहू और सासुएं आज दुर्लभ हैं। जो बहू ये कहे कि मैं सासू के नाम से तीर्थ रक्षक बनाऊंगी और सासू कहे नहीं बेटा मैं बहू के नाम बनाऊंगी, बस ये दो गुण सासू बहू में आ जाए तो हर घर में स्वर्ग हो जाए। अगली घोषणा गोरक्षक में आई है महाराज श्रीमती संतोष देवी धर्मपत्नी ताराचंद जी जैन ठेंगिया मालपुरा वालों ने जयपुर ने जन्म दिवस के अवसर पर तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर गौशाला के लिए गोरक्षक की बनने की भावना भाई है। आपकी दान की बहुत बहुत अनुमोदना। जिज्ञासा के प्रथम चरण में पहली जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं अजमेर से अंजना जी राव का। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर हमारे पास जो विधान में कलश रखते हैं उन कलशों में जो चावल सामग्री होती है उसका हम क्या करें, और उसके ऊपर जो श्रीफल पे पीले कपड़े बंधा होता है उसका भी क्या करें? फिर कलशों को खाली रख दें या उसे वापस कुछ भरें या घर में काम ले लें? जिज्ञासा। चावल यदि कमेटी वालों ने ईमानदारी से अच्छे भरे हों, क्योंकि कलशों के अंदर जो सामग्री डाली जाती है वो इतनी गंदी होती है, यदि कमेटी वाले अच्छे हों और अच्छी सामग्री भरी हो और तुम जिन चावलों को खाते हो वही चावल मिले तो कलशों के चावल की बढ़िया खीर बनाकर खाओ। वो निर्माल नहीं है, वो निर्माल नहीं, वो तो आपकी रखी हुई सामग्री है, रखी है मंगल। पंचमावा आदि उसमें मिलते हैं, वो सब बांट कर खा जाओ, बांट के खा लीजिए। नारियल ऊपर का है, बढ़िया फोड़ करके खाइए। इसलिए मैं सदा कमेटी वालों से कहता हूं कि मंगल कलश में अच्छी सामग्री भरना। जी माली को नहीं जा रही है, माली को नहीं जा रही है, आपके साधर्मी को खा सके, खाने में आवे उसको, इतनी अच्छी सामग्री भरना चाहिए। बढ़िया चाहे बादाम की मिगी हो, चाहे कोई भी अच्छी सामग्री भरो, वो खाने के काम आएगी, मंगल रूप है। लेकिन कमेटी वाले दो गलतियां करते हैं। एक तो पंडित जी लोग वगैरह सब 2 हल्दी की गांठें, पीला सरसा और 1 सवा रुपया, बस पूरा कलश खाली रहता है। गलत बात है। कलश पूरा छोटा कलश हो लेकिन लबालब भरा हुआ होना चाहिए, पूरा हाउसफुल भरा हुआ कलश है। अब कलशों में चावल से कलश भरने का कोई प्रावधान नहीं है, चावलों से कलश भरने का कोई प्रावधान नहीं है। अक्षत से कभी कलश नहीं भरे जाते। कलश भरने का प्रावधान है तो पंच मावा से अथवा दुग्ध से अथवा जल से। दुग्ध और जल से इसलिए नहीं भरना क्योंकि रखते समय यदि समय ज़्यादा हो जाए तो और लुढ़क जाए तो अशुभ हो सकता है। इसलिए सबसे बढ़िया है पंच मावा। और कलदार भी ये 1.25 रुपया नहीं डालना चाहिए, चांदी का कलदार डालना चाहिए। ये लोहे का कंडाल डालने से वो अशुभ हो जाता है, चांदी का ही कलदार डालना चाहिए। और अच्छी सामग्री भरो, जिसको मैं हमेशा, हमें तो और तो कोई देखने मिलते नहीं, चातुर्मास वार के कला होते हैं तो मैं तो कहता हूँ भैया अच्छी सामग्री भर के भेजो, अच्छी भरो। 4 महीने में रखी हुई सामग्री है, जब ले जाए वो उसके 1 दिन पहले बदल करके शुद्ध सामग्री कर दो। उसमें बदलने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि वो तो साल भर 4 महीने में मंगल के लिए रखा रहा। अब वो सामग्री गड़बड़ हो गई तो दूसरी बदलो, लेकिन अच्छी सामग्री जाना चाहिए घर में, वही शगुन है। आवा संत सुधा सागर पब्लिक स्कूल को अभी हाल ही में अल्पसंख्यक आयोग दिल्ली के एन.के. जैन व रमेश चंद जैन टोक के अथक प्रयासों से मान्यता मिली है। वहां की प्रबंध कार्यकारिणी उनका आभार व्यक्त करती है और कार्यकारिणी ने कहलवाया है गुरुदेव मंच के माध्यम से दोनों को आप आशीर्वाद प्रदान करें। देखो, जो आजकल हम उस संस्थाओं के लिए जो क्रियाएं व्यापार का रूप ले रही हैं, मेरा भाव है
कि जब व्यापार का रूप ही ले लिया है शिक्षा ने, तो व्यापार की कमाई दुनिया भर के पापों में जाने की अपेक्षा उसकी कमाई तीर्थ क्षेत्रों पर जाना चाहिए। जैसे मैंने आज सुबह कहा था ना, कमा ही रहे हो, तुम मान ही नहीं रहे हो, मान लो तुम ऑफिसर बन गए हो और तुम रिश्वत लेते ही हो, तो उस रिश्वत से उस स्कूल में जरूर कोई एक आइटम भेंट कर देना जिस स्कूल में तुम पढ़े हो, उस हॉस्टल में एक कमरा बना देना जिस हॉस्टल में तुम पढ़े हो। जिस स्कूल को मैंने आज सुबह का प्रवचन बहुत बहुत सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा था कि हर व्यक्ति को जो स्कूल है, जिस स्कूल में आप पढ़े हैं, जब आप बहुत अच्छी नौकरी लग जाए, अच्छी कमाई करें, 1 नंबर 2 नंबर की जैसी भी कमाई करें, कम से कम एक बार उस स्कूल को जरूर हालत बदल देना। जो जो परेशानियां तुमने स्कूल में उठाई हैं उन परेशानियों को सुधार देना। यदि 10-20 लोग निकल ही जाते, 50 साल हो गए, सारे लोग मिलकर के पूरी स्कूल की बिल्डिंग बदल दो, पूरी बढ़िया स्कूल बनाओ। क्योंकि मैं इस स्कूल में पढ़ा हूं और पढ़ करके आज करोड़ों में खेल रहा हूं, करोड़ों रुपए में खेल रहा हूं। सबसे पहले मैं उस स्कूल की हालत बदलूंगा जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूं। उस स्कूल में पढ़ने वाले गरीबों के लिए भी कुछ व्यवस्था कराना चाहिए। ऐसा ही तीर्थ क्षेत्रों के ऊपर जो स्कूल खुल रहे हैं, इसलिए मैं खोल रहा हूं कि जब पैसा लेना ही है, शिक्षा बन गई, तो क्यों ना देखो स्कूल के आप लोगों को सबसे ज्यादा अपने बच्चों को उन स्कूलों में पढ़ाना चाहिए जो ट्रस्ट के द्वारा चलते हो, जो तीर्थ क्षेत्र के द्वारा चलते हो, जो अहिंसक समाज के द्वारा चलते हो। इसमें 2 फायदा, 2 रुपया ज्यादा भी जाएगा तो वो पैसा किसी पाप में नहीं जाकर के तीर्थ क्षेत्र पर ही लगेगा, कोई अच्छा काम ही करेंगे। इसलिए हर तीर्थ क्षेत्र के साथ आप लोगों से मेरा कहना है, सबसे पहली बात तो हम सब जैनियों से, सब व्यक्तियों से कहता है कि सबसे पहले स्कूल हर जाति वालों, जैनियों से नहीं, ब्राह्मण से भी मेरा कहना है, सबसे कहना है, हर जाति वालों को एक जिले में अपने जाति के पढ़ाने वालों के लिए एक स्कूल जरूर खोलना चाहिए। प्रासंगिक जैनियों का है तो जैनियों को अपनी समाज का एक स्कूल जरूर होना चाहिए जिसकी कमाई प्राइवेट किसी के हाथ में नहीं जाए, ट्रस्ट के हाथ में जावे, उसी स्कूल में पढ़ाओ। जैनी को हमेशा मैं आदर्श देता हूं, टेक टू आर्डर, जो मुझे थोड़ा भी मानते हैं, अपने स्कूल को सब पढ़ाने के लिए ट्रस्ट का स्कूल ढूंढना, तीर्थ क्षेत्र का स्कूल ढूंढना, जो समाज के द्वारा संचालित हो, वो स्कूल में पढ़ाना पहला नंबर। क्योंकि तुम्हारी फीस जो जाएगी तीर्थ क्षेत्र पर जाएगी, और तीर्थ क्षेत्र पर तुम्हारा बच्चा पढ़ेगा, ट्रस्ट के उसमें पढ़ेगा, वो बच्चे का एक बहुत बड़ा रूप बनेगा। इसलिए तीर्थ क्षेत्र पर गामा का एक ऐसा स्कूल, एक छोटी सी घटना कितना बड़ा, आज आमा उजड़ गया होता, आज आमा में जैनी देखने को नहीं मिलते। क्योंकि आज व्यक्ति गांव 2 कारणों से चलता है, एजुकेशन और मेडिसिन। एजुकेशन के कारण से लोग सब बच्चे बाहर, बच्चे जैसे ही बड़े हुए सब बच्चों को पढ़ाना बाहर, धीरे धीरे कर वो कारण। और दूसरा, एक दिन मैं शौच के लिए जा रहा था, एक छोटा सा बच्चा कोयला लेके जा रहा था, कोयला। मैंने कहा बेटा क्या बात है, स्कूल नहीं गए? अरे महाराज हम कहाँ स्कूल जाएंगे, हमारे गांव में स्कूल है ही नहीं, छोटा सा स्कूल है सरकारी, चला जाता हूँ कभी कभी, और वहाँ कौन जाए वहाँ। बस उसी दिन आकर मैंने प्रवचन दिया। और गर्मी के दिनों में धर्मशाला में जिनमें चौके लगते थे, मैंने चौकों के लिए कहा कि चौके मैदान में लगा लो, लेकिन 15 दिन के अंदर स्कूल चालू होना चाहिए। 15 दिन के अंदर मैं वहां रखा था गर्मी में, 15 दिन के अंदर स्कूल चालू हुआ। कमरे सारे जो धर्मशाला के चौके कमरे थे वे सब खाली करा करके मैंने कहा नहीं स्कूल चालू करो, चौका बरामदे में लग जाएगा, बरसाती में लगा लेना। आज आमा का स्कूल, आमा गांव उजड़ने से बच गया। आज कम से कम व्यक्ति को 12th क्लास तक आमा के जैनियों को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। और इतना अच्छा स्कूल खुला है कि अभी पूरी टोंक जिले में नंबर 1 आया है आमा का स्कूल, छोटे से गांव में। और आस पार के जो गरीब लोग थे, इस बार गया तो मुझे कोई बच्चा बकरी चढ़ाते नहीं मिला,
मैंने कहा वो बच्चे कहाँ गए? मैं, क्योंकि मेरा तो शौक है इन सब चीज़ों को देखना, मैं बकरियों को, कोई बच्चा रहे, जितने बकरी वाले मिले, पहले मुझे बच्चे मिलते थे, अब सब बूढ़े मिले। तो एक दादाजी मिले, मैं चौथ को पीछे गया, मैंने कहा दादाजी आप बकरी चला रहे? मैंने कहा आपके कोई नाती पोता नहीं है? महाराज जी वो हैं तो, लेकिन वो आपने स्कूल खोल दिया तो वो छोरा टावर बोलते, टावर बोला था उनके, टावर बोलते, टावर, वो स्कूल गया है, स्कूल जाता है, वो आपके स्कूल में पढ़ रहा है। ऐसी शांति हुई। पहले मैं जितने बकरी चराने वाले मिलते थे, छोकरे मिलते थे, और इस बार जब गए तो सब बूढ़े रहे थे। और उसने कहा कि मेरा बच्चा, हरिजन थे वो, मुझे बहुत खुशी हुई कि आज बच्चों के हाथ में बकरी का डंडा समाप्त हो गया और आज पेंसिल बढ़ता आ गया। तो स्कूल ही इतना विचित्र है। हाँ, जितने स्कूल अभी तक खुले, सबसे ज्यादा आत्मसंतुष्टि मुझे आमा के स्कूल से है, क्योंकि आमा के स्कूल की स्थिति ऐसी है कि गांव वालों को कोई रोकने वाला नहीं था। उसने एक गांव को बचा लिया। वहां एक अमीर, आसपास के 70, 50 या 60 किलोमीटर दूर के सारे बच्चे, बसें लगती हैं, नैन वहां कितनी दूर होगा, 30, 35, 40 किलोमीटर, वहां जाते, सब जगह से स्कूल से बच्चे आते हैं। जिन लोगों ने उसको मान्यता दिलाने में, जिनके नाम अभी लिए, उनको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। और दूसरा, अल्पसंख्यक में भी उसका दर्जा हो गया है ना, सीबीएसई की मान्यता, हाँ 12 तक की मिल गई उनको, बहुत अच्छा आशीर्वाद। ऐसे हर तीर्थ क्षेत्र पर, बिजोलिया का तो मैं कई बार कह ही चुका हूँ, ये मुझे राजस्थान में मेरा मन तो पूरा हो ही गया प्राय। हर तीर्थ क्षेत्र के साथ एक विद्यालय होना चाहिए, हर तीर्थ क्षेत्र के साथ एक सोशल पर्पस होना चाहिए। बिजोलिया तो वो इतिहास बनाने वाला है, अभी बिजोलिया वो इतिहास बनाने वाला है। ये भगवान की केवल ज्ञान स्थली है। तो आज देखना, भारत का पहला तीर्थ क्षेत्र होगा जहां शिक्षा का कॉलेज होगा। दिगंबर जैनियों में अभी तक बहुत तीर्थ क्षेत्र हैं, उन तीर्थ क्षेत्रों में विद्यालय तक तो है, कॉलेज कहीं नहीं है, कॉलेज नहीं है। अभी बिजोलिया तीर्थ क्षेत्र 1 साल के अंदर अंदर गर्व से कहेंगे कि जैन तीर्थों में केवल ज्ञान स्थली पर साक्षात ज्ञान का उदय, विद्यालय ही नहीं, महाविद्यालय ने, कॉलेज भी संभवतः अगले वर्ष से चालू ही हो जाएगा। बिल्डिंग तो शिवरार्थी बना के चले गए। पिछले साल के शिवरार्थियों ने कॉलेज की बिल्डिंग बनाई है, कॉलेज की, और वो दान दे के गए थे, और कॉलेज की बिल्डिंग बन गया, 1 मंजिल पूरी हो गई है। अगली साल ये कह रहे थे नरेंद्र बाबू, चालू संभावना पूरी है, हो जाएगी। शिवरार्थियों ने, पिछले साल के शिवरार्थियों ने पूरा कॉलेज की बिल्डिंग बना के दी। लगभग 4 से 5 करोड़ रुपया इकट्ठा शिवरार्थियों ने दान देकर बिजोलिया में केवल ज्ञान स्थली पर कॉलेज बनाने की घोषणा की। धर्म के साथ में सोशल कार्य होते रहें, तो हम जिसे कहते हैं सोशल कार्य रास्ता है और धर्म कार्य मंजिल है। यदि रास्ते पवित्र रहेंगे तो मंजिल भी पवित्र बना रहेगा। इसलिए आमा का विद्यालय तो मेरी खुशी का बहुत बड़ा स्थान है। और सब तीर्थ क्षेत्र वालों से कहना है, अपने अपने विद्यालय खोलना चाहिए। सब में, सब जगह हो गया, चांदखेड़ी हो गया, यहाँ का हो गया, आमा का हो गया, ज्ञानोदय में होने वाला है, चालू होने की स्थिति में, बिल्डिंग सब जगह प्राय बन रहे हैं। आपको भी बनाना चाहिए, जहां नहीं है वो तैयारी करें। जिज्ञासा के अगले क्रम में सजल जैन कोटा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज श्री, भारत के, अब एक मिनट, पढ़ाने वाला जो समाज के मैं कह रहा था, समाज को नियम लेना है, आपसी राग द्वेष नहीं करना, ये नहीं देखना कि विद्यालय में कि ये कौन से मैनेजमेंट में चल रहा है। जैसे बिजोलिया के गांव में रहने वाले लोग भगवान की केवल ज्ञान स्थली, कई लोग ऐसे हैं बिजोलिया में जो कहो भगवान की केवल ज्ञान, साल भर में 1 बार भी नहीं आते होंगे। क्यों? कारण क्या? बोले मैनेजमेंट हमारे ग्रुप का नहीं है, मैनेजमेंट हमारी विचार। अरे मैनेजमेंट से तुम्हें क्या लेना, तुम्हें तो पारसनाथ से मतलब है। पारसनाथ केवल ज्ञान स्थली तो है, चाहे तुम कोई पंथ मानते हो, चाहे कोई तुम लोहगढ़ी हो, चाहे सोनगढ़ी हो, चाहे रतनगढ़ी हो,
चाहे 13 पंथी हो चाहे 20 पंथी हो। अरे कमेटी का मैनेजमेंट नहीं है, लेकिन पारसनाथ तो अपना है। पारसनाथ की जब बात आती है तो उसके दर्शन तो करना चाहिए। इसी प्रकार जब अपने विद्यालय खुलते हैं तो ये मत देखना कि विद्यालय में मैनेजमेंट कौन है, ये देखना ये विद्यालय हमारे जैन समाज का ट्रस्ट का है। अभी यहाँ टोंक का भूल गया, टोंक का विद्यालय खुला, शहर के पास का पहला विद्यालय। आप सबसे मेरा कहना, आप तो एक ही टाइटल देखो, मैनेजमेंट मत देखिए। हमारा दुश्मन मैनेजमेंट कर रहा है कौन, बस हमें ये देखना है कि हमारी समाज का, हमारे ट्रस्ट का, हमारे तीर्थ का एक विद्यालय है, हम उसी विद्यालय में पढ़ाएंगे जिससे हमारी फीस कम से कम उस ट्रस्ट में जाएगी। जिज्ञासा के अगले क्रम में सजल जैन कोटा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज श्री, कोरोना महामारी का प्रकोप संघर्ष भारत में व्याप्त है, लेकिन आप श्री के आशीर्वाद और आपके मुखारबिंद से शांति द्वारा हम सभी भक्तों को राहत मिलती रही है। पूज्य श्री, धीरे धीरे लॉकडाउन खुलता जा रहा है, तो हम लोग 6-7 महीने में आपकी आज्ञा अनुसार मंदिर नहीं जा रहे थे। पूज्य श्री, अब मन आकुलित हो रहा है, तो क्या हम मंदिर जाना शुरू कर दें? इसकी क्या विधि रहेगी? बहुत पहले हमने कह दिया है, खोल दिए, सब मंदिर खुल रहे हैं, बस सावधानी मत चूकना। अभी वो तुम्हारे कोई कह रहा था कि हर मोबाइल पर एक शब्द आता है, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं, है नहीं ना? ऐसा तो इसे आप ढिलाई मत करना, मंदिर जाओ, अभिषेक भी शुरू करो, लेकिन सावधानी से, मर्यादा से। अभी भी कोरोना अटैक करने में चूक नहीं रहा है। थोड़ी सी चूक में बहुत बड़ा वो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सावधान पूर्वक जाना शुरू करो और अच्छी तरह से जाओ, मर्यादित जाओ। अपने खुद के धोती दुपट्टा ले जाओ, मंदिर के धोती दुपट्टा मत पहनो, मंदिर के धोती दुपट्टा कौन पहनो, बड़ी सावधानी से जाकर। और कलश भी अपना खुद का ले जाओ और उसमें जल ढलवा लो वहाँ से, और अभिषेक करो बिना छुए, यूं करके, यूं जैसे वो डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में यूं रहते ना, वो ऐसे रहते, वो कपड़े को भी नहीं छूते, ऐसे तुम्हें कुछ नहीं छूना है। सावधानी पूर्वक अभिषेक करो, शांति धारा करो। बस दूसरे को, सबसे बड़ी चीज़ है, अपने अंदर कोई बीमारी है तो सबसे सावधानी रखो, यह बीमारी दूसरे को ना हो जाए। दूसरा तुमसे टच भी करे तो तुमको, नहीं साहब दूर रहिए, मुझे थोड़ा स्वाद ठीक नहीं दिख रहा है। तो जिनके थोड़े स्वाद खराब हो जाए, नहीं तो कई लोग क्या है, जिनके स्वाद खराब चला करके सबके बीच में जाते हैं, यानी 10 पंच को और लपेट करके जाएंगे, अच्छी बात नहीं। हम मंदिर चालू करिए। बहुत अच्छा, दिवाली आ रही है, दिवाली के दिन सब लोग, मेरा तो भाव है कि हर कमेटी वाले दिवाली की तैयारी अभी से शुरू कर दें। क्वारंटाइन टाउन के जो नियम हैं, उन नियमों को पालन करते हुए पूरी समाज से लाडू चढ़वा। लेकिन सब लोगों के लिए अपने मंदिर में पहले तो गोला बनाएं, दूरियां बनाएं, दूसरा मास्क जरूरी कर दें, और बढ़िया व्यवस्थित ढंग से आएं और लाइन लगा करके व्यवस्थित ढंग से लाडू चढ़ाएं। कोई बात नहीं, 2 बार 3 बार में लाडू चढ़ा देना। मान लो स्थान छोटा है तो 2-3 टाइम घोषित कर दो, एक साथ भीड़ नहीं बढ़ा सकते। एक 6 बजे 7 बजे लाडू चढ़ेगा, दूसरा लाडू 8 बजे चढ़ेगा, 9 बजे चढ़ेगा, क्योंकि भगवान के निर्माण के बाद लाडू पहले नहीं चढ़ जाए, बाद में तो जितनी देर करने में कोई आपत्ति। मान लीजिए हम दोपहर तक भी चढ़ाएं, दिन भर चढ़ाओ। मान लो भीड़ है, मंदिर छोटा है, तो आप ग्रुप में आके चढ़ाओ, एक आके, भाई पहले 5-7 बजे 7-6 बजे चढ़ेगा। हमारे मंदिर में 100 लोग चढ़ा सकते हैं, 100 लोग लाडू चढ़ाएंगे, उनको पहले से सूचना कर दो कि इन 100 परिवार वाले इतने बजे लाडू चढ़ाने आएंगे। फिर दूसरे ग्रुप को 1 घंटे बाद कर दो, 100 लोग 8 बजे लाडू चढ़ाने आएंगे। पूरी विधि वही, व्यवस्था वही। ऐसे में अपन सावधानी भी बरत जाएगी और भगवान का लाडू भी चढ़ जाएगा। अभिषेक शांति धारा करते हैं तो उनके लिए भी आप बिल्कुल लाइन बना करके, दूरी बना करके व्यवस्थित होके आइए। वो तो यहाँ भी मैंने सोचा था एक दिन खोलने का, पर सब लोग कहने लगे महाराज जी आप नहीं होते तो मैं रिस्क ले लेता, आप हैं तो अभी थोड़ा सा रिस्क तो है ही, क्योंकि हम लोगों की चर्या, हम लोगों की स्थितियाँ थोड़ी सी विचार नहीं होती हैं, इसलिए फिर भी कोई सोच तो चल ही रहा है।
देखो क्या होता है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में हम सबका कोटिशः नमन। मुनिश्री, एक जिज्ञासा हुई कि अप्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सब का वासना काल बताया है 6 माह, लेकिन हम बैर के माध्यम से तो समझ लेते हैं कि 6 महीने के भीतर बैर विरोध समाप्त हो जाए तो हम सम्यक दृष्टि हैं, लेकिन मान, माया, लोभ को हम कैसे जाने कि 6 माह तक चल रही, 6 माह के भीतर समाप्त हो गई है? कोई उदाहरण दे करके आप तीनों को समझा दें। जैसे जिज्ञासा है। जैसे क्रोध में है वैसे सभी में। जैसे अपन को क्रोध का मालूम है कि क्रोध आ गया, गुस्सा, तो 6 महीने के बीच बीच में हमें उसको तोड़ना है। मान भी, कभी हमारे अंदर मान कसाई आ गई, हम पकड़ सकते, हमारा भाव आ गया था कि मेरे लिए सम्मान मिलना चाहिए, मेरा फलाने व्यक्ति ने अपमान किया था और मुझे गुस्सा आया था, उसको 6 महीने के अंदर अंदर निपटना चाहिए। मायाचारी, हमने कभी किसी से मायाचारी की थी, झूठ बोला था, छोया था, उसके लिए लोभ, मैंने कोई भी धन दौलत में लोभ, जैसे आपने एफडी बना के रख दी थी, मकान आपने बना लिया, शादी ब्याह आपने कर लिए, सब लोभ के साय में आएंगे। इनको तोड़ेंगे कैसे? शादी को कैसे तोड़ें? और 6 महीने में तोड़ना है शादी, कायदा से हर 6 महीने में डाइवर्स होना चाहिए, फिर से शादी होना चाहिए कायदा से। जैसे तुम को, हाँ, लो मकान बना है, 6 महीने बाद रजिस्ट्री तोड़ो, 6 महीने से ज़्यादा की रजिस्ट्री नहीं होना चाहिए। एफडी है तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना, वो सब बना रहने दो। इसलिए तो 6 आवश्यक बनाए हैं। 6 आवश्यक करते समय, पूजा करते समय ये भाव आ गया, संसार सब असार है, जी भर भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर बर देखा, मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली, ये सब असार है। ऐसी पंक्ति पढ़ी और उसमें उपयोग चला गया, लोभ खंडित हो गया, लोभ खंडित हो गया। किसी ना किसी बहाने 6 में आपको एक बार जरूर किसी पूजा में, किसी अभिषेक पाठ में कहीं ना कहीं आएगा कि संसार सब असार है। क्या संबंध? कौन? 12 भाव न पढ़ो, सुत दारा हो ये न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी, और अंदर सुत दारा हो न सीरी, ये ज्ञान की पर्याय बन गया, अनुभूति में आ गया। ओहो, कौन किसका है? घर कारागृह बनिता बेड़ी, परिजन है रखवारे, ये ज्ञान की पर्याय बन गया, ज्ञान की पर्याय बन गया। 12 भाव न पढ़े थे, घर कारागृह, लो साहब, अब घर तुमने बनाया है, लेकिन उस समय तुम्हारी ज्ञान की पर्याय में अनुभव था, ये घर नहीं कारागृह है। बस लोभ कसाय संधि टूट गई, लोभ कसाय की संधि टूट गई। बनिता बेड़ी है, अरगला है, हम उसके लिए, वो मेरे लिए। ओहो, वस्तु स्वरूप तो यही है। ऐसी जैसी ज्ञान की पर्याय आई, अब वो जो आपका स्त्री पति पत्नी का संबंध था वो उतनी देर के लिए टूट गया, संधि टूट गई, अब नया चालू होगा। ऐसी सब में ये धन दौलत तुमने बढ़ा, ये बिजली के समान है धन, सब बिजली के समान है, कभी भी जा सकता है, ऐसा कोई चिंतन तुमने कर लिया, लो साहब वो एफडी बनी रह गई, लेकिन आपका परिणामों से तो संधि टूट गई। और ये 6 आवश्यक बहुत बड़ी चीज है, अनंतानुबंधी कसाय से बचाते हैं। 12 भावनाएं इसलिए एक बार 24 घंटे में पढ़ना चाहिए, 15 दिन में एक बार 12 भावना पढ़ना चाहिए, 6 महीने के अंदर तो पढ़ना ही चाहिए भक्ति भाव से। उन 12 भावना के अंदर तुम्हारी चारों कसायों का, लो मेरी भावना, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव करूं, बने जहां तक मायाचारी टूट गई कि हम किसी के प्रति ईर्षा भाव नहीं करूं, लो साहब टूट गई वहां पर। परधन परिता पर नर भाऊं, संतोष सामृत पिया करूं, लो साहब लोभ कसाय टूट गए। तो जितनी पूजाएं, 12 भावनाएं, ये भावनाएं हैं, ये सब तुम्हारी क्रोध, मान, माया, लोभ को, ओहो मैंने देखो कितनी मायाचारी करके उससे झूठ बोल दिया और मेरी बात पे विश्वास कर लिया, क्या मैंने ये अच्छा किया? नहीं, गलत किया, बस टूट गई मायाचारी। आपने एक्सेप्ट कर लिया कि गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, ये ठीक नहीं किया, आगे ध्यान रखूंगा, मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, लो साफ हो गए। तो इस सभी कसायों के लिए, 9 कसायों को भी यही,
मैंने उसकी बहुत हंसी उड़ाई थी। क्या ये हंसी उड़ाना ठीक था? कोई मेरी भी तो हंसी उड़ा सकता है। नहीं नहीं, मैंने देखो कितनी गलती की, हंस गया, लोग टूट गए उसमें। तो टूट सकते हैं, बस सबसे बड़ा 6 आवश्यक पालन करो। और ये भावनाएं, 12 भावना आदि का जो पाठ करते, जो नहीं करते हैं उनकी नहीं टूटेगी। क्या बात है? अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। मेरे परम श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, एक छोटी सी जिज्ञासा है कि किसी भी नवनिर्मित भवन में मनुष्यों की मूर्ति या स्टैचू, पशु पक्षियों के स्टैचू, मार्बल के या प्लास्टिक के, और शांति रूप में किसी भगवान की बड़ी स्टैचू लगभग 5-6 फीट की प्रतिमा रखना या लगाना या उपस्थित रहना ठीक है क्या नए भवन में, जिसका भी गृह प्रवेश होने जा रहा है? सर्वथा अनुचित है, सर्वथा अनुचित है। किसी भी मृत व्यक्ति का मूर्ति जिसकी पीठ बनती हो वो घर में सर्वथा अनुचित है। पशु पक्षियों की इसलिए रखते हैं, उनकी पीठ आकाश की तरफ होती है और अब मनुष्यों की पीठ होती है सीधी। पशु पक्षियों के रखने में फिर भी कोई बाधा नहीं है, इनका उल्लेख शास्त्रों में मिला है। पशु पक्षियों की चित्रकारी आदि मंदिरों में, महलों में चित्रकारी, लेकिन मनुष्यों के लिए मूर्ति रखने का उल्लेख कदापि नहीं है। स्टेचू भी नहीं रखना चाहिए, बस फोटो तक लगाने में कोई बाधा नहीं। जिन महलों में, जिन मकानों में स्टेचू रखे हैं वे मकान, महल प्राय उजड़ जाते हैं, उनके वंशों को नुकसान होता है। क्योंकि हर व्यक्ति की मूर्ति, स्टेचू अपने घरों में, आवासीय स्थानों पर तो कदापि नहीं रहना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव की असीम अनुकंपा से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो गौशाला संचालित है, गुरुदेव की भावना है कि गौशाला सुव्यवस्थित ढंग से लंबे समय तक अच्छी तरह से चले, उसके लिए गौशाला कमेटी का एक गठन किया गया है और गौशाला में जो सदस्य लिए गए हैं वो भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनका नाम का यहाँ वाचन करता हूँ, वो कृपया आगे आ जाएं, परम पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त कर लें। श्रीमान सुरेश जी पटवारी, सुरेश जी लोहाड़िया, सुशील जी गंगवाल, प्रकाश जी ठग, प्रदम कुमार जी भेद, सुनील कुमार जी धनपिया, गौरव जी पटवारी, मनोज जी पटवारी, प्रदीप जी गोदा, सभी से अनुरोध करूंगा कि अब आगे आके परम पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। और कहाँ हैं हमारे साथी? और प्रदीप तो अब लाइव में बंद हो गया ना, तब किया ना। अरे लाइव में चला दे तो अच्छा था। चल रहा है, बहुत अच्छा है। देखो, एक अपने क्षेत्रों की गौशाला के लिए बहुत सारी कमेटियां, तो मैं चुनाव से मुझे मतलब नहीं, जो वर्कर हैं ये हार्ड वर्कर, अच्छे कार्य करें, ऐसी गौशाला बनाओ। बस बिजोलिया क्षेत्र, तपोदय क्षेत्र में गाय ऐसी रहे जैसे तुम्हारी मम्मी रह रही है। बस मैं हमेशा कहता हूँ, जैनियों के यहाँ गाय ऐसी रहे जैसे गाय जैनियों की माँ रहती है, क्योंकि माँ ने भी दूध पिलाया है। माँ ने तो 6 महीने दूध पिलाया है, ये तो बरसों दूध पिलाती है। हाँ, माँ 6 महीने, कितने महीने बोल याद हो तो बोल। मम्मी ने के 6 महीने, 8 महीने, साल भर, ये तो तुम्हें सालों दूध पिलाएगी। और 2-5 बार बुआया गया तो ये सेवा करना कोई साधारण चीज नहीं है। बहुत बड़ा समाज के लिए शुद्ध दूध मिलना, और वो तपोदय तीर्थ क्षेत्र से मिलेगा। तपोदय क्षेत्र पर आने वाली गाय, मैंने ऐसी 3 गायें ऐसी मरियल से लाए थे, और वे गायें तो ऐसी हो रही हैं कि जैसे कि अभी बहुत, बस एक शब्द काफी है। इस क्षेत्र पे रहने वाली गौशाला कमेटी वालों से बस तुम माँ मान करके उसका पालन करना, बस माँ का स्वरूप देखना। और नाम भी मैं ऐसे दे रहा हूं कि तुम्हें माई जैसी लगेगी। अच्छी गौशाला बनाओ और कल से ये काम संभालो। सबसे पहला काम तो गौशाला को देखो, निर्माण कार्य अच्छा हो। दूसरा, गायों को लेने के लिए तुम्हें जाना है तो कहाँ कैसे जाना, आप लोग बैठ करके निर्णय करो, और दिवाली के पहले तक गायें आ जाएं तो अति उत्तम है। ठीक? और जो नहीं आए हैं उनको भी आशीर्वाद दिला दो लाकर, और कल से ड्यूटी संभालना है। जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम। सुरेश पटवारी है उसमें, सुरेश का भी नाम था ना, कहाँ है सुरेश?
सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं जिनवाणी स्तुति के लिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक जी सेठी, श्रीमती रेखा सेठी, निवासी सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री हिमांशु, श्रीमती अलका सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री सुधांशु, श्रीमती रिंकी सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पौत्र पौत्री रिया सेठी, श्रेया सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। आदरणीय पिताजी एवं माताजी स्वर्गीय श्री आत्मा प्रकाश जी एवं स्वर्गीय श्रीमती मानकवर जी सेठी, निवासी अजमेर की पुण्य स्मृति में। आदरणीय ससुर जी एवं सास जी स्वर्गीय श्री कल्याणमल जी गोधा एवं स्वर्गीय श्रीमती माणकबाई जी गोधा, निवासी इंदौर की पुण्य स्मृति में। साड़ू व सलेज स्वर्गीय श्री चांदुमल जी पाटनी, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी पाटनी, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज स्वर्गीय श्री राजेंद्र जी गोधा, श्रीमती सुभद्रा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज श्री नरेंद्र गोधा, श्रीमती आशा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। भाई एवं भाभी श्री अजय सेठी, श्रीमती मीना सेठी, निवासी जयपुर, राजस्थान। भाई एवं भाभी श्री अरविंद सेठी, श्रीमती कुसुम सेठी, निवासी मुंबई, महाराष्ट्र। भाई एवं भाभी श्री आलोक सेठी, श्रीमती अलका सेठी, निवासी सीकर, राजस्थान। समस्त सेठी परिवार, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए।